नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनी वरदान, रोजगार भी मिला। जाने किस तरह ये योजना लोगों के लिए रहा फायदेमंद। ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी सुदूर ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। विभिन्न बैंकों के साथ साझेदारी में राज्य सरकार द्वारा सखी मंडल की बहनों को चयनित कर प्रशिक्षित किया जा रहा है। फिर जहां बैंकों की पहुंच नहीं है, वहां लोगों के घरों तक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से बैंक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इनके माध्यम से गरीब, दिव्यांग एवं असहाय को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है, जैसे वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा मजदूरी सहित अन्य बीमा योजना लेना ग्रामीणों के लिए आसान हुआ है। 30 मार्च तक पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द, हेमंत सोरेन सरकार की बड़ा फैसला। झारखंड पुलिस में 30 मार्च तक तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई है। होली एवं शब-ए बारात को लेकर पुलिस वाले अब 30 मार्च तक छुट्टियां नहीं ले सकेंगे। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश सभी जिलों के एसपी इकाई प्रमुखों को जारी कर दिया है। आदेश दिया गया है कि त्योहारों पर कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन कराए, विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो, इस पर नजर रखे, पुलिस की गश्त तेज करे, असामाजिक तत्वों पर नजर रखे, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध अभियान भी चलाए। पुलिस मुख्यालय ने जारी आदेश में लिखा है कि त्योहारों पर अपराध नियंत्रण व अन्य पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के मद्देनजर उसकी छुट्टी रद्द की गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सरकार हुआ सतर्क। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला, रोज कर रहे हैं समीक्षा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने इसका इशारा किया है। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए सरकार जल्द फैसला ले सकती है। मंत्री ने कहा कि मानवता को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर दिन कोविड की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पहले ही शब-ए बारात और होली लोगों को अपने घरों में मनाने का आदेश दिया है। सहरुल की शोभा यात्रा पर भी रोक लगा दिया गया है। राज्य में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 5 दिनों में मरीजों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। शुक्रवार सुबह 8 बजे तक राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1175 हो गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोले, गौ माता के अंतिम संस्कार के लिए जिले में बनेगा गौ मुक्ति केंद्र। झारखंड सरकार के कृषि सह पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि गौ रक्षा के प्रति सरकार कटिबद्ध है। राज्य की तमाम गौशालाओं पर सरकार की नजर है और जल्द इसे विकसित किया जाएगा। रांची से संथाल दौरे पर जा रहे मंत्री गुरुवार को कुछ देर के लिए गिरिडीह के परिसदन में रुके, जहां गौशाला समिति के सचिव ध्रुव सोंदालिया से गौशाला के बाबत करीब आधे घंटे तक चर्चा की और एक समस्याओं का समाधान पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मधुपुर हमारे लिए खास, इसे जीतना ही है। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से झामुमो उम्मीदवार के तौर पर दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल अंसारी ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई यूपीए गठबंधन के कई राजनेता नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले हुए सभा में शामिल हुए। मधुपुर सीट झामुमो के लिए बेहद मायने रखती है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी भावनाओं का इजहार भी किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के मौके पर आम बगान में हुई चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि चुनाव तो होते रहते हैं, इस बार यह सीट हम लोगों के लिए खास हो गई है। यह चुनाव तो जीतना ही है। होली से पहले रेलवे का तोहफा, बिहार झारखंड जाने वाली कई ट्रेनों के परिचालन में किया गया विस्तार। होली से पहले रेलवे ने बिहार झारखंड जाने वाली कई ट्रेनों के परिचालन का विस्तार किया है। रेलवे ने यह फैसला कोरोना और त्योहारों को देखते हुए किया है, जिससे यात्रियों को होली में अपने घर जाने में परेशानी न हो। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से करीब 15 ट्रेनों के परिचालन विस्तार का फैसला किया गया है।
रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार होली 2021 से पहले राजेंद्र नगर से हावड़ा के लिए जाने वाली ट्रेन की अवधि बढ़ाई गई है। रेलवे ने इन ट्रेनों को जून महीने तक विस्तार करने का फैसला किया है। यात्री अब इन ट्रेनों की आसानी से यात्रा कर सकते हैं। झारखंड के वर्तमान विधानसभा सत्र में लिए गए कई अहम फैसले। भारी हो हल्ले के बावजूद विधानसभा का वर्तमान बजट सत्र कई मायनों में अहम रहा। विपक्ष के कड़े तेवरों के बीच सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पास करवाने में सफल रही। इस दौरान खूब राजनीति हुई। सत्ता पक्ष की कई बात काफी किरकिरी हुई जब उन्होंने विधायकों ने कानून व्यवस्था को लेकर अवैध कानून पर सवाल उठाए। सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष को जरूर निराशा हाथ लगी जब वो अपने सबसे महत्वपूर्ण यानी निजी क्षेत्र के नौकरियों के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण विधेयक को पास करवाने में असफल रही। इस विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर विपक्ष ही नहीं, कुछ झामुमो कांग्रेस के विधायकों में भी शंकाएं हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस साल जून, जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होने की उम्मीद। पिछले साल की तरह इस साल भी मानसून के सीजन यानी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये खबर किसानों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि भारत की लगभग 2/3 आबादी कृषि पर ही निर्भर है। इस साल मानसून में कैसी होगी बारिश? दुनिया भर में अपनी सबसे स्थिर मौसम की जानकारी के लिए फेमस ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मानसून की संभावना जताई है, यानी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में झारखंड में भी अच्छी बारिश हो सकती है। झारखंड के 10,000 होमगार्ड जवान धरना पर, रांची में किया सड़क जाम। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले चल रहे होमगार्ड जवानों का आंदोलन शुक्रवार को और अधिक व्यापक हो गया। राज्य भर से करीब 10,000 होमगार्ड जवान आंदोलन में शामिल होने के लिए पुदांग स्थित धरना स्थल पहुंच गए। इनमें से करीब 2500 महिलाएं शामिल है। गर्मी बढ़ने के कारण आंदोलनकारियों की परेशानी बढ़ रही है। जिला प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों के लिए महज एक टैंकर पानी की व्यवस्था की गई है। इसके विरोध में आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर दिया है। 4 मई से शुरू होगी जैक बोर्ड की परीक्षाएं। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से आयोजित होने वाली इंटर व मैट्रिक की परीक्षाएं 4 मई से प्रारंभ होगी। जैक बोर्ड के मुताबिक फिलहाल परीक्षा टलने या स्थगित होने जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए परीक्षार्थियों का पूरा ध्यान तैयारी पर केंद्रित करने की जरूरत है। परीक्षा की तैयारी के लिए जैक की वेबसाइट पर 5 मॉडल प्रश्न पत्र सेट जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा परीक्षार्थियों को सहूलियत के लिए इस वर्ष पाठ्यक्रम को भी छोटा किया गया है। यह बातें दुमका कार्यालय में दैनिक जागरण के प्रश्न पत्र के कार्य के दौरान पाठकों के सवाल को जवाब हुए जैक के क्षेत्रीय कार्यालय के विशेष कार्य पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने दी। आइए डालते हैं नजर देश विदेश की खबरों पर। शांति के लिए भारत और पाक के बीच एक और बैठक। एलओसी पर ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग। जी हां, सीमा पर अमन और चैन बनाए रखने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तरीय बैठक कल शुक्रवार को नियंत्रण रेखा के पूंछ सेक्टर में आयोजित की गई। हालांकि पाक की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तरीय बैठक कल शुक्रवार को नियंत्रण रेखा से सटे एक सेक्टर में आयोजित की गई। पिछले महीने 2003 के युद्ध विराम समझौते का पालन करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति पर आगे बढ़ने के लिए आयोजित की गई थी। पीएम मोदी के बांग्लादेश आगमन के लिए भारतीयों ने की कैसी तैयारी, जाने पूरी मामला। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे की सबसे ज्यादा राह वो हिंदुस्तानी देख रहे थे जो वतन से दूर बांग्लादेश की धरती पर रह रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय लोगों ने भी शानदार तैयारियां कर रखी थी। किसी ने मोदी के नाम की टी शर्ट छपवाई थी, कोई डांस कर अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, तो कोई भारत माता की जय के साथ मोदी के जय के नारे लगा रहा था। पीएम मोदी ने कल ढाका में भारत बांग्लादेश के बीच वर्षों पुराने रिश्ते को किया याद। जी हां, कल जब बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर पीएम मोदी मेहमान बनकर पहुंचे तो 1971 के जंग को याद किया गया। कल जब पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ढाका के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी समस्याओं का जिक्र भी किया। कोरोना और आतंकवाद के खिलाफ जंग में दोनों देशों ने आपसी सहयोग की हुंकार भरी।
आइए डालते हैं किसान आंदोलन पर एक नजर। क्या फार्मर्स मूवमेंट का हो गया है राजनीतिकरण? बीकेयू अध्यक्ष ने दिया जवाब। जी हां, दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो गए। किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान किया था। किसान संगठनों ने अपने बंद में चुनावी राज्यों को छोड़ा था, लेकिन सिर्फ पंजाब और हरियाणा को छोड़कर कहीं और असर न दिखना क्या संकेत देता है? क्या किसान आंदोलन का हो गया है राजनीतिकरण? इंडियन रेलवे ने कश्मीर घाटी सहित कई मार्गों पर शुरू होने जा रही है विशेष ट्रेन सेवा। जी हां, जाने पूरा रूट। रेल यात्रियों की सेवाओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने वर्तमान के विभिन्न रेल मार्गों पर कई नई अनारक्षित विशेष ट्रेन सेवाएं शुरू की जा रही है। जी हां, रेल यात्रियों की सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए अनारक्षित विशेष ट्रेन सेवाएं चलाने जा रही है। रेल मंत्रालय के अनुसार ये अनारक्षित विशेष ट्रेन सेवाएं यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाती है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए अब उत्तर रेलवे ने कश्मीर घाटी के अनारक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन करने का फैसला किया है। बांग्लादेश में पीएम मोदी ने क्यों किया प्रणब मुखर्जी के बयान को याद? जी हां, कल बांग्लादेश के आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हो गए। आज़ादी के 50वें सालगिरह के जश्न में शरीफ होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ढाका पहुंचे। ढाका के नेशनल परेड स्क्वायर में पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के बंगबंधु को लेकर दिए गए एक बयान को भी याद किया। आइए डालते हैं कोरोना अपडेट पर एक नजर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 59,118 नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछली बार 12 अक्टूबर 2020 को 59,000 से कम केस दर्ज हुए थे। वहीं देश में कल 257 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 32,987 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक वैक्सीन की 5,55,04,440 डोज दी जा चुकी है। रम्मत में पेट्रोल पकड़ो रहियो रफ्तार, गैसरो बिल माथे सोमवार, दारू सस्ती कर देनी है अब हमारी सरकार। जी हां, गुरुवार रात की और शुक्रवार की सुबह शहर के 2 चौक में रम्मतों का मंच हुआ। बाहर गुआड़ चौक व किकानी व्यासों के चौक में एक साथ सवांग महेरी की रम्मत हुई। दोनों ही रम्मतों में जहां ख्याल के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी की मुक्ति व दूरी का संदेश दिया गया, वहीं बढ़ती महंगाई और चीनी की नादरशाही पर भी खुलकर विचार रखे। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने, बगैर पढ़ाई, स्कूल द्वारा फीस लेने को लेकर भी रम्मतों में कटाक्ष किए गए। 12 गुहाड़ चौक की स्मृत रम्मत जहां भगवान गणेश जी की आराधना के बाद शुरू हुई, वहीं किकानी व्यासों में जन्मदाता कला की रम्मत रात 12:30 बजे मां लटियान के अवतार व आरती के साथ प्रारंभ की गई। उत्तराखंड के करीब इतने गांवों को आज भी सड़क का है इंतजार, जानिए वजह। जी हां, सरकार ने उत्तराखंड के सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य तय किया ताकि गांव में विकास की गति रफ्तार पकड़े। इससे खाली हो चुके गांवों को घोस्ट विलेज के रूप में विकसित कर पर्यटन को गति मिलेगी और ग्रामीण को रिकर्स प्लान के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।